बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है बायोमैग्निफिकेशन। 12th क्लास में है, EVS सब्जेक्ट है। तो बायोमैग्निफिकेशन को एक और नाम से भी हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ये दरअसल होता क्या है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि दुनिया में या लिविंग सिस्टम में एक निज़ाम चलता है, दैट्स कॉल्ड एज फूड चेन, जिसको हम बोलते हैं। फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार होता है या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा लेता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्मों को खा लेते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो एक चेन जैसी वहाँ पर वो मुनक्किद कर लेते हैं, चेन जैसी तैयार हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन, इन विच वन डिपेंड्स अपॉन द अनदर और वन इज ईटन बाय द अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मगर कभी कभार चूँकि इस खाने के दौरान कभी कभार ये भी होता है कि कहीं पे कुछ कंटेमिनेंट्स या टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं, इस फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसी चीज़ खाता है जिसके साथ मिलावट हो, जिसके साथ मिल गया हो कोई टॉक्सिक केमिकल। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये हम भी जो पालते हैं जानवर, जैसे गाय है, बकरी है, बैल है या मुर्गे घर में रखते हैं, कुछ उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ खाई है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी टॉक्सिक केमिकल यहाँ छोड़ी थी, किसी की भी दवा, किसी और ऑर्गेनिज्म की दवाई उन्हें खा ली। अब इस मुर्गे को फिर खा लिया इंसान ने, क्योंकि मुर्गे के पास भी इसका असर था, उसने दवाई ऑलरेडी खाई थी, वो असर अब जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा उस इंसान तक। ठीक है, यानी इस चेन के दौरा से, इस फूड के दौरा से ये मुंतकिल हो जाता है, ये टॉक्सिसिटी। ठीक है ना, ये कंटेमिनेटेड सब्सटेंस, कंटेमिनेटेड फूड। ठीक है ना, ये खराबी जो उसने खाई थी, उसने केमिकल खाया था, वो अब शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। ठीक है ना, तो यही जो है ये बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। जैसे अगर हम देखेंगे, मैं मिसाल लूँगा, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं स्मॉल ऑर्गेनिज्म, उनको खाते हैं फिर जूप्लैंक्टन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टनों पे कुछ ऐसा केमिकल आ गया, फॉर एग्जांपल मरकरी आ गई या कुछ आर्सेनिक आ गया या कोई और केमिकल, कोई पेस्टिसाइड उन्होंने खा लिया। ठीक है ना, अब इसको खाने वाले जूप्लैंक्टन आ गए, जूप्लैंक्टनों को खाने वाले अब स्मॉल इंसेक्ट्स आ गए, इंसेक्टों को खाने वाले अब फिशेस आ गए। ठीक है ना, फिश को खाने वाला अब इंसान आ गए। दैट मीन्स फ्रॉम वेरी बिगनिंग, दैट इज फ्रॉम दिस फाइटोप्लैंक्टन्स, द concentration of this contaminated substance goes on increasing or goes shift from one level to another, यानी फ्रॉम फाइटोप्लैंक्टन से जूप्लैंक्टन में दाखिल हो गया, जूप्लैंक्टन से लेकर फिर स्मॉल इंसेक्ट्स में, फिर फिशेस में, फिश को खाने वाला अब इंसान बन गया, यानी ये DDT उन सब उन्हें खा लिए। दैट मीन्स द प्रोसेस कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन, और बायो एक्यूमुलेशन के भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये तो चूँकि होता है, इसमें हैवी मेटल्स भी आ जाते हैं, उनसे ये होता है, ये प्रॉब्लमेटिक आते हैं, जैसे मरकरी है, आर्सेनिक है, या पेस्टिसाइड भी जो है DDTs आते हैं, या पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स PCBs इसमें होते हैं। ठीक है ना, ये पोल्यूटेंट जो हैं यही ख़राबियात कर लेते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं या मिल जाते हैं किसी ग़िज़ा के साथ, तो खाने वालों के दौरा से ये दूसरे पर मुंतकिल हो जाते हैं। सो द प्रोसेस कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन। ओके, थैंक यू।